इनकी कथाओं में लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। आज तक ब्रज में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें केवल इन्विटेशन देकर पास के द्वारा, और वो पास भी कैसा है, क्यूआर कोड से है, बिना क्यूआर कोड स्कैन के कोई अंदर नहीं आ सकता है। ये ऐसा कार्यक्रम पास और इन्विटेशन देकर ये इतने हजार लोग जो आए हैं, सनातनी आए हैं, ऐसा कार्यक्रम ब्रज में आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ। हम लोग जो होर्डिंग लगा रहे थे, 500 होर्डिंग लगा रहे थे आपके स्वागत में, आपने तो आज्ञा दे दी, लेकिन रोहित जी ने उनसे कही कि महाराज अगर 500 होर्डिंग लगाए, 500 छोड़ा, आपने 10 होर्डिंग लगाए दिए, तो जाके बाद मथुरा में जैसा कोई मैदान में आए, जहाँ मैदान में भी कार्यक्रम हो सके, तो होर्डिंग मत लगाइए। हमने एक भी होर्डिंग नहीं लगाया, और ये जितने भी लोग हैं सबको इन्विटेशन दे देकर बुलाया गया। सेवायतों की पूरी व्यवस्था हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तो खड़े हो, श्री रमाकांत गोस्वामी जी ने संभाली है, और हमारे राहुल दादा ने, हमारे आरके पांडे जी ने, ये जितने भी ग्राम प्रधान आए, ग्राम प्रधान देखिए मुश्किल का बैठे इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक व्यक्तित्व है, इन्होंने कितना मेहनत की है ग्राम प्रधानों को लाने के लिए। भैया ये जिले का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 543 ग्राम प्रधान उपस्थित है। सबका डाटा हमारे पास उपलब्ध है। एक भी ग्राम प्रधान किशन चौधरी जी ने कही थी नहीं रहेगा, सब आए हैं, और 543 ग्राम प्रधान का मतलब कम से कम 2 से 2.5 हजार गाँवों का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद हमारे गाँव वालों ने सबसे ज्यादा सामाजिक संगठनों की व्यवस्था करी, ग्राम प्रधानों की व्यवस्था करी, और जातिगत संगठनों की व्यवस्था हमारे आबा जी ने, संजय हरियाणा जी ने, सबने की। तीन पुरोहितों की व्यवस्था विश्वनाथ जी ने, गोविंद नारायण जी ने करी, और गौर शिवों की व्यवस्था सत्यादि ने हमारे पूज्य श्री गोविंद बाबा जी ने करी। हमारे दाऊ दादा से कर मिलो तो मैं आनंद ले जाएगा। जो होते हैं हमारे यहाँ बड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, सबको जुड़ाने का जो सहयोग रहा है, वो भैया सुमंत कृष्ण जी ने किया है। सुमंत जी अब तक छिपे हुए हीरा है, लेकिन मथुरा के हैं, और हमने कहीं मथुरा वाली जिम्मेदारी लेंगे। मुख्य व्यवस्थापक इस कार्यक्रम में सुमंत जी है, और इन्होंने सेवा फाउंडेशन और देवानी न्यास को जोड़ने का कार्य किया। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इसमें कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग है, क्यूआर कोड की व्यवस्था, आतिथ्य की व्यवस्था, ये सब ब्रज सेवा फाउंडेशन ने ली है। राहुल बंसल जी ने दिन रात मेहनत की है, जितने कुत्ता वाले रहते हैं सब इनकी टीम है। ब्रज सेवा फाउंडेशन की उन्होंने बहुत व्यवस्था की है। यात्रा करना, उसके बाद 6 महीने के अंदर मथुरा में फाउंडेशन करेंगे। एक बार ताली तो बजाओ, तो आएंगे सभी बैठते ना महाराज बुला रहे हैं, अलग हटते जाए सभी लोग, अभी सबको मौका मिलेगा भाई। पूर्व मंत्री श्री रविकांत गर्ग जी बैठे, आपका भी अभिनंदन है, अपने मंच पर बुलाएंगे और आप राहुल दादा जैसे संचालन करें। आगे अब जो अगला क्रम है, अभी बैठ जाइए राहुल जी, अभी बुलाएंगे आपको, आप सभी लोग हट जाइए आगे से, कोई फोटो खिंचाने आगे नहीं आए, अभी बुलाएंगे। अब राहुल दादा जैसे व्यवस्था करें वो करें। पहले दाऊद जी महाराज की तरफ से निवेदन है भाई, तो बगल में खड़े हो बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। हमारे देखिए धाम के निजी सचिव भैया जी खड़े हैं, और वो जगह नहीं मिल पा रही है। अब मैं आगे करूंगा, इस कार्यक्रम के आतिथ्यकर्ता ब्रज सेवा फाउंडेशन के राहुल बंसल जी अपनी टीम के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। एक मिनट की बात कर रहा हूँ भैया, पहले समझ लीजिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मेरे पैर में तकलीफ है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इसलिए बताऊँ इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया गया, ये समझ लीजिए। ना कोई प्रवचन है महाराज जी, ना कोई उद्बोधन होने वाला है। एक कार्यक्रम मीटिंग हो गई आपकी, ये कार्यक्रम है 7 से 16 नवंबर तक बागेश्वर बालाजी श्री बिहारी मिलन सनातन हिंदू पदयात्रा करने वाली है। उसका संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचे। और मैं आपसे बात दावे से कह रहा हूँ, दिल्ली में आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं महाराज जी, हरियाणा में कर रहे हैं, लेकिन ब्रज मंडल में जो ये कार्य होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए, ऐसा कार्य कहीं नहीं होगा किसी प्रदेश में, और आज तक हुआ है। ये क्यों हो रहा है? अक्षर
चावल जो करवाए गए हमारे विनय त्रिपाठी जी, राजू भैया जी ने जो भरवाए, ये पीले चावल ग्राम प्रधान आए 545 2,000-2,500 गांवों से आए। इन 2 से 2,500 गांवों में घर घर आपकी पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका और पीले चावल हमारे शादी में बांटे जाते हैं, वो सुपारी के सहित बांटे जाएंगे। 2 से 2,500 गांवों का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? कम से कम 5 लाख घर तो हुए कि नहीं हुए? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। 5 लाख घरों तक अगर आपके चावल और आमंत्रण पत्रिका जा रहे हैं तो विश्व में कभी हुआ ऐसा? दूसरी बात, जितने पीछे आपके मंच पर बैठे हैं, आप सबको एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दीजिए, बड़ा आनंद होगा। ये पूज्य सेवायत, गड़ी भैया बताइए, कीर्त पुरोहित, कथावाचक, रासाचार्य सभी विराजे हुए हैं। ये पूरे ब्रज में पुराने जो मंदिर है, 300 मंदिर है भैया, 300 मंदिरों की जो हमारे अध्यक्ष जी ने बनाई, उन 300 मंदिरों के सेवायत आए हैं और एक एक मंदिर एक एक क्षेत्र को संभालता है। 300 मंदिरों की सेवाएं जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में सबको हर घर चावल बांटेंगे। अगर खुद मंदिर के गोस्वामी आपके चावल बांटने जा रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए आमंत्रण पत्रिका लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा कार्य है। साथ में हमारे कथावाचक है, सामाजिक संगठन है और 300 सामाजिक संगठन है भैया, 300 सामाजिक संगठन। और ऐसा नहीं है कि हम सब कथावाचकों का एक संगठन आ गया, ऐसा नहीं, जो वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको बड़ा आनंद होगा, यहाँ पे संदेश क्या है आपका का? छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। आपको आनंद होगा। अभी तक मथुरा में वात्सल्य ग्राम में कार्यक्रम हुआ, रविकांत गर्ग जी संयोजक थे और मैं साथ में था के इस मंच पर वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जाकर सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, नाई समाज के भी, धोबी समाज के भी, सभी समाजों के ऐसे 39 समाज है बाबा, 39 समाजों के अध्यक्ष प्रतिनिधि इस मंच में बैठे हुए हैं। महाराज जी, सामाजिक समस्या का इससे बढ़िया कोई संदेश जा सकता है क्या कि जहाँ संत बैठे हैं, कथावाचक सेवाएं थे, यही सब लोग विराजे हैं। मनीष कुंभलदार जी और संजय दीक्षित जी का और हमारे दाऊद वाले लोग कहेंगे हमें माइक नहीं होगा। इसे आचार्य एक नाम आप अपने संकोच में नहीं दिया। जब तक हमारे जज फाउंडेशन स्वागत करे महाराज जी का, तब तक मैं निवेदन कर दूं हमारे भाई आचार्य रोहित रिछाड़िया जी बेनती करके भैया सब लोग रोहित जी को आशीर्वाद दो। महाराज जी खाली की वजह से रोहित निकाल गए। अब ब्रज सेवा फाउंडेशन के बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के रूप से 2 माननीय प्रतिनिधियों की सूचना और तीसरे स्वयं हमारे मुख्य समन्वयक बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से उनके पुत्र दिव्यांश और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि भाई जनार्दन शर्मा, आप दोनों लोग मंच पर पधारें। या ज्यादा लोग नहीं जाए मंच पे भाई, केवल ब्रज सेवा फाउंडेशन के लोग ही मंच पर रहेंगे।